तो वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 6.2। तो उसका फर्स्ट सम देखते हैं। उसमें क्या है, हमने एक्यूट एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था इस चैप्टर में। 3D ज्योमेट्री के समरी में ऑलरेडी हमने पढ़ा है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें बस इस सम में। फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स whose direction ratios are 3 to 6 and -2 1 2। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज आर पहला A1 3 B1 2 and C1 is equal to 6 and A2 is -2, B2 is 1 and C2 is 2। ये क्लियर हो गया। नाउ द फॉर्मूला ऑफ एक्यूट एंगल इज cos थीटा is equal to mod of A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon root of A1 square plus B1 square plus C1 square into root of A2 square plus B2 square plus C2 का square mod close। Now substitute the value। All we have A1 is 3 minus 2 plus B1 is 2 1 plus 6 into 2 upon root of 3 square plus 2 square plus 6 का square into root of -2 का square plus 1 का square plus again 2 का square। Now -3 2 is 6 minus 6 plus 2 plus 12 upon root of 9 plus 4 plus 36 into 4 plus 1 plus again 4। क्या हो जाएगा, 12 minus 6 is 6, 6 plus 2 is 8, ये 8 हो गया अपॉन 36 plus 4 40, 40 plus 9 is 49, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 is 7, 7 into 4 plus 4 8, 8 plus 1 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3, 3 3 जा 9 होता है, तो 8 अपॉन 7 into 3, 7 3 जा 21, बट कुछ कैंसिलेशन तो होएगा ही नहीं, तो cos थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 21। सो हम लोग को क्या फाइंड करना है, एंगल, मतलब थीटा फाइंड करना है। सो थीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ 8 अपॉन 21। दिस इज द फाइनल आंसर। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 8 अपॉन 21। सो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a बार एंड b बार हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 1 to 1 एंड 1 3 के 1 इज पाई बाय 4, फाइंड k। मीन्स डायरेक्शन रेशियोज का एंगल हमें दे दिया है, हमें अननोन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे। व्हाट इज डायरेक्शन रेशियोज, a1 is 1, A1 B1 and C1 are given as well as A2 B2 and C2 are also given। यहाँ तक क्लियर है। अब उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट। cos of theta is pi by 4 given and here A1 A2 is
1 प्लस b1 इज 2 टाइम्स 3k प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अगेन 1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर प्लस अगेन 1 का स्क्वायर. Here it will become 1 plus 1, 2 plus 3 2s are 6k upon 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 and again 1. So 4 plus 2 is 6 under root 6 under root 1 का स्क्वायर 1 and 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 plus 1 is 2 and cos pi by 4 is 1 upon root 2. यहाँ तक क्लियर है. अब अगर हम मॉड हटाते हैं यहाँ पे तो स्क्वायर आ जाएगा दोनों तरफ. तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इट विल बिकम 6 इंटू 9k स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6k प्लस 2 द होल स्क्वायर. ऐसा बन जाएगा. ये रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है इसलिए हमने सिर्फ 2 लिखा. नाउ a प्लस बी द होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 6 टाइम्स और इसको हम तो रहने देते. नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर. 9k स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस बी द होल स्क्वायर. a स्क्वायर क्या होगा 36k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24k प्लस b स्क्वायर इज 4 एंड ईयर 9 6 ज़ा 54k स्क्वायर प्लस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू 36 इंटू 2 इज 72 उसका डबल होता है प्लस 24 इंटू 2 इज 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 इज 48k एंड अगेन 2 4 ज़ा 8. ये क्या हो जाएगा 72k स्क्वायर माइनस 54 इज 18k स्क्वायर प्लस 48k एज इट इज एंड 8 माइनस 12 इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो स्टार्ट करते हैं. सब डिवीजन ऑफ 2 है तो 9k स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8 24k माइनस 2 2 ज़ा 4 इज 0. अब k की वैल्यू निकालना है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हमारा माइनस b क्या है माइनस 24 प्लस माइनस रूट ऑफ व्हाट इज बी स्क्वायर इज 24 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज 9 एंड c इज माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 9. जब ये सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर k का मिल जाएगा. प्लस माइनस में मिलेगा उसे सॉल्व करना एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके तो हमारा वैल्यू ऑफ k मिलेगा. तो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं. थर्ड एग्जांपल शो दैट द वेक्टर ab बार इज परपेंडिकुलर टू cd बार वेयर a b c एंड d आर गिवन. तो सबसे पहले क्या करेंगे द वेक्टर अलोंग द या फिर क्या करेंगे हम द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन या तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर अलोंग द लाइन द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर्स along the line AB bar R क्या रहेगा B माइनस A करेंगे हम तो A1 लिखते हैं उसको B माइनस A इज 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2 एंड B1 इज माइनस 1 माइनस 4 विच इज माइनस 5 एंड C1 विल बी 2 माइनस of minus 2 plus 2 which is 4. फिर सेम क्या बोला ए बी बार एंड सी डी बार. तो सी डी बार के लिए क्या लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ
द वेक्टर्स अलोंग द लाइन सी डी बार आर, क्या रहेगा, A2 इज इक्वल टू सी डी बार मीन्स D माइनस सी, 3 माइनस 0 इज 3, B2 is 5 minus 3 which is 2 and C2 is 6 minus 2 which is 4. अब हमें बोला है ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मीन्स ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू, क्या करना है, आप सब्सटीट्यूट करते हैं हम A1 A2, A1 इज माइनस 2 टाइम्स A2 3 प्लस B1 इज माइनस 5 इंटू 2 प्लस C1 इज 4 टाइम्स 4, तो क्या मिलेगा, माइनस 3 टू ज़ा 6 प्लस हट जाएगा, माइनस आ जाएगा, 5 टू ज़ा 10 प्लस 4 4 ज़ा 16, तो माइनस 6 माइनस 10 इज माइनस 16 एंड हियर प्लस 16, माइनस 16 प्लस 16 इज 0। तो यहाँ तक क्लियर है, 0 हो गया मीन्स सिंस द वेक्टर अलोंग द लाइन ए बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी डी बार, ये लिखेंगे हम द वेक्टर देयरफॉर द लाइन अलोंग द वेक्टर्स ए बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी डी बार, हेंस उसके पहले एक लाइन लिखना है, फिर लास्ट में लिखेंगे हेंस ए बी बार इज perpendicular to CD bar। ये क्लियर हो गया, ये एंड हो गया इसका। नाउ द फोर्थ सम, फाइंड के इफ ट्राइंगल ABC is right angled at B where A, B and C are given। तो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें K फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे हम, पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB एंड BC फाइंड करेंगे। तो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB आर where A1 is equal to B minus A, 4 minus 5 is minus 1 and B1 is 4 minus 6 minus 2 and C1 is 1 minus 4 is minus 3. Now direction ratios of side BC are, यहाँ भी लिख सकते हैं हम साइड, यहाँ साइड BC are. Now A2 is equal to BC minus B, 8 minus 4 is 4 and B2 is 2 minus 4 is minus 2 and C2 is K minus 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमें, ABC ट्रायंगल है जो राइट एंगल है एट B पे, मीन्स वो परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है। इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ABC, तो ये 90 डिग्री पे है, मीन्स ये परपेंडिकुलर है साइड AB एंड BC। सिंस ट्रायंगल ABC is right angled at B, therefore A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0 होना चाहिए, that means they are perpendicular। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर, A1 A2 is minus 1 into 4 plus minus 2 into minus 2 plus C1 is minus 3 into K minus 1 is equal to 0। तो ये हो गया minus 4 plus 4 minus 3 times K minus 1 is equal to 0। तो ये क्या हो जाएगा, minus 4 plus 4 cancel, minus 3 K minus 1 is equal to 0। तो K is equal to 1। This is the final answer। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A 1 to 1 is perpendicular to the line joining P and Q, then find the coordinates of the foot of perpendicular। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट
AM be the perpendicular drawn from point A to the line PQ, where PQ and A are so and so. हमने क्वेश्चन में देखा है तो वो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे हम. नाउ लेट M divides PQ internally in the ratio K:1. तो क्या होगा, M डिवाइड इंटरनली इन द रेशियो K:1. तो M के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से बनेंगे, M इज इक्वल टू PQ भी है, तो नाउ व्हाट इज अवर Q, 5 टाइम्स K प्लस P का कोऑर्डिनेट 1 अपॉन K+1. इंटरनली का फॉर्मूला देखे थे, R बार इज इक्वल टू MA बार प्लस NB बार अपॉन M+N, सॉरी MB बार प्लस NA बार अपॉन M+N था. तो उस तरह से ये भी हो गया 5K+1 अपॉन K+1. नाउ Q के साथ 4K प्लस 4 अपॉन K+1 एंड हियर लास्ट वन इज 4K प्लस 6 अपॉन K+1. ये M के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. अब क्या करना है हमें, क्या बोला है AM, तो पहला लेट AM बी द परपेंडिकुलर बोला है हमने, तो AM का फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AMR और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AMR. M-A करेंगे तो M-A क्या होगा, 5K+1 - 1 अपॉन K+1. A का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 to 1, तो उससे माइनस कर रहे हैं हम. फिर 4K+4 अपॉन K+1 माइनस व्हाट इज A is 2 एंड हियर 4K+6 अपॉन K+1 माइनस अगेन A का कोऑर्डिनेट 1. यहाँ तक क्लियर है. अब माइनस करते हैं, 5K+1 माइनस K+1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -K-1 अपॉन K+1. ये क्या बनेगा, 4K+4 माइनस 2K एंड ये माइनस 2 1 2 अपॉन K+1 अपॉन 4K+6 माइनस K-1 अपॉन K+1. अब क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो जो सब्ट्रैक्ट हो सकता है. 5K माइनस K इज 4K+1 - 1 कैंसल अपॉन K+1 एंड हियर 4K माइनस 2K इज 2K एंड माइनस +4 - 2 इज +2 अपॉन K+1 एंड हियर 4K माइनस K इज 3K एंड +6 - 1 इज +5 अपॉन K+1 एज इट इज. तो ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AM मिल गया. अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ निकालेंगे हम. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PQR. PQ के लिए क्या करेंगे, Q माइनस P, तो Q माइनस P क्या है, 5 - 1 4 - 4 एंड 4 - 6. तो क्या हो जाएगा, 5 - 1 इज 4, 4 - 4 0, 4 - 6 इज -2. यहाँ तक क्लियर है. अब हमने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AM और PQ निकाल लिया और क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग PQ. मीन्स हमने वो लाइन क्या डिफाइन कर दी, हमें एक पॉइंट दिया था A, बट हमने लाइन क्या डिफाइन की, AM. तो AM विद द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A टू लाइन PQ. मीन्स AM परपेंडिकुलर है PQ के, इस तरह से ये M है, ये A है और ये
या तो इसे हम ए बोलेंगे, ये एम और ये लाइन पी क्यू। तो इस तरह से है। तो ये परपेंडिकुलर है अगर, तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए जैसा हमने इसके पहले किया। तो क्या हो जाएगा ये A1 since AM is perpendicular to PQ, then प्रोडक्ट इसका जीरो हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स 4K अपॉन K प्लस 1 प्लस 0 टाइम्स 0 तो सब जीरो हो गया, माइनस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 3K प्लस 5 अपॉन K प्लस 1, तो 3K प्लस 5 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 4 4 16K अपॉन K प्लस 1, ये 0 है, माइनस 2 3 6K और ये अंदर जाएगा तो माइनस 5 2 माइनस 10 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, K प्लस 1 कॉमन है तो 16K, ये 3 2 6 था, तो क्या करेंगे इसको 6K 16K माइनस 6K माइनस 10 अपॉन K प्लस 1, K प्लस 1 यहाँ जाएगा 0 हो जाएगा, 16K माइनस 6K इज 10K माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो K विल बी 1, K इज इक्वल टू 1 मिला। अब हम क्या करेंगे, M के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, मीन्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर M है हमारा, तो M में अब K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू, पहला क्या है 5 इंटू 1, 5 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज 2, 5 प्लस 1 इज 6 अपॉन 2 एंड here 4 इंटू 1 इज 4, 4 प्लस 4 इज 8 अपॉन 2 एंड द लास्ट वन इज 4 1 4 प्लस 6, क्या हो जाएगा 10 अपॉन 2। तो M विल बी 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 5 10, 3 4 5। तो फाइनल आंसर किस तरह से लिखेंगे, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ foot of perpendicular are 3, 4, 5। तो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन whose direction ratios are -2 1 -1 -3 -4 and 1। so let the direction ratios of line be ABC, let the direction ratios of line be A, B, C। A, B, C, अब इसको A, B, C के फॉर्म में लिख देते हैं, -2A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू 0 एंड -3A माइनस 4B प्लस C इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल से करेंगे इसको A अपॉन, क्रैमर्स रूल अप्लाई करने आता है हमें, क्या करते हैं क्रैमर्स रूल में, A अपॉन कर रहे हैं अगर तो A वाले टर्म दोनों स्किप करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट नीचे कैसे लिखेंगे, B एंड C का जो वैल्यू है, तो B का क्या वैल्यू है 1 -1 B और C एंड ईयर BC का क्या वैल्यू है -4 एंड 1। तो हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, A माइनस B प्लस C, अगर ऐसा डिटर्मिनेंट रहता है 3/3 का, A माइनस B प्लस C, तो A माइनस B अपॉन, अब B वाले टर्म स्किप कर देंगे, B वाले टर्म दोनों स्किप, A एंड C लिखेंगे, A इज -2 एंड C इज अगेन -1 एंड ईयर -3 एंड +1 इज इक्वल टू, पॉजिटिव C प्लस C रहता है अपॉन, C को स्किप करेंगे, A एंड B का वैल्यू लिखेंगे,
-2 1 -3 -4। यहाँ तक क्लियर है। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। a अपॉन 1 टाइम्स -4 इंटू -1 इज +4 विच इज 1 -4 इज इक्वल टू -b अपॉन -2 -3 1 जा 3 इज इक्वल टू c अपॉन -2 इंटू -4 इज +8 -3 1 जा 3 माइनस बिकम्स प्लस, तो क्या हो जाएगा a अपॉन -3 इज इक्वल टू -b अपॉन -5 विच इज +5 इज इक्वल टू c अपॉन 8 + 3 इज 11। तो हमने दोनों का रेशियो देख लिया, तो a b c की वैल्यू हमें मिल गई। दैट मीन्स फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ a b c आर -3 5 11। ये मिल गया। अब इस सम को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। वो मेथड क्या है, सपोज हमने a इज इक्वल टू -2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप ले लेते एंड b इज इक्वल टू -3 i कैप माइनस 4j कैप एंड प्लस k कैप ले लेते। तो क्या करते, परपेंडिकुलर है, बोला हमें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है a क्रॉस b इज इक्वल टू i कैप j कैप एंड द लास्ट वन इज k कैप। और इधर a की वैल्यू एंड b की वैल्यू, तो जो भी आंसर आता तो उसके जो टर्म्स रहते मीन्स i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट, a का कोएफिशिएंट क्या आता, इस तरह से आता -3 i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11 k कैप। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये भी दोनों इजी मेथड है, 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लास्ट एग्जांपल इस एक्सरसाइज का, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स विद डायरेक्शन रेशियोज -1 to 2 एंड 0 to 1। तो क्या करेंगे, द लेट ABC बी द, क्या करेंगे, लेट A, B, C be the direction ratios of line which is perpendicular to the vector of line which is perpendicular to the vectors with direction ratios -1 to 2 and 0 to 1। ये क्लियर हो गया। अब इसको ABC के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले हमने किया -a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 एंड 0 इंटू a इज 0 प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ बाय क्रैमर्स रूल क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल a अपॉन a को स्किप करके बाकी दो का लिखेंगे b एंड c की वैल्यू विच इज 2 2 एंड 2 1 इज इक्वल टू -b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ -1 एंड c 2 here 0 and 1 अगेन बस प्लस c अपॉन a एंड b लिखेंगे -1 2 0 2। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे जैसे प्रीवियस सब में किया था हमने, 2 1 जा 2 -4 इज इक्वल टू -b अपॉन -1 -0 इज इक्वल टू c अपॉन
1 इंटू 2 इज -2 -0, तो क्या बन जाएगा ये a अपॉन 2 - 4 इज -2 इज इक्वल टू -b अपॉन -1 विच इज +1 इज इक्वल टू c अपॉन -2। तो हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल गया। क्या मिला डायरेक्शन रेशियोज? Therefore the direction ratios are -2, 1 and -2। ये मिल गया -2, 1 and -2। Now what we have to find? We have to find the direction cosines, और हमें direction ratios मिला है। तो हमने relationship between direction cosines and direction ratios देखा है। L is equal to क्या होता है? a upon root of a square plus b square plus c square। So now therefore the direction cosines of the vectors are, और डायरेक्टली लिखते हैं प्लस माइनस a upon what is our a is -2, so -2 upon root of a square is -2 का square plus b square is 1 and c square is -2, again 1 square plus -2 का square, and similarly b upon b is 1 upon same root of -2 का square plus 1 square plus -2 का square, and c is again -2 upon root of a square plus b square plus c square, बट सब क्या रहेगा? प्लस माइनस, सबको सिंगल ब्रैकेट दे देते हैं। अब क्या करेंगे? सब इसकी वैल्यू निकालते हैं। प्लस माइनस -2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 एंड 1 का स्क्वायर इज 1, तो 9 हो रहा है। √9 मीन्स 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, -2 अपॉन 3 प्लस माइनस 1 अपॉन, ये भी वही आने वाला है 3, एंड हियर प्लस माइनस -2 अपॉन 3। So this is the direction cosine, plus minus -2 upon 3, plus minus 1/3 and plus minus -2/3। तो क्या हो जाएगा? दैट इज, और दैट मीन्स माइनस प्लस 2/3 प्लस माइनस 1/3 एंड अगेन माइनस प्लस 2/3। ये हो गया फाइनल आंसर। बट हमने क्या किया? अगर यहाँ पे हम इसको माइनस को प्लस कर देते और ये भी प्लस हो जाता तो एक ही टर्म माइनस आता, तो वो और अच्छा हो जाता, बट ये भी करेक्ट है, ये भी चलेगा। वहां पे क्या हो जाता? अपोजिट आ जाता, प्लस माइनस, ये दोनों टर्म रहते प्लस माइनस, और माइनस प्लस 1/3 रहता, बट इट्स ओके। सो फ्रेंड्स, हमने 3D ज्योमेट्री के सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर दिए हैं और ऑलमोस्ट सारे वेराइटीज़ के सम्स हमने सॉल्व किए, जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं उस टाइप के भी किए। आप उसको रिफ़र करके जो सम हमने स्किप किया है वो आप ऐसा होमवर्क रिफ़र कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तो आपको उसका वीडियो या फिर PDF प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।